धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं की श्रृंखला में उत्तराखंड की मनोरम वादियों में धार्मिक यात्रा के दौरान न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि भगवान के दर्शन करने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। काका व्लॉग्स पर चल रही धार्मिक यात्रा में हम अब तक आपको उन स्थानों के दर्शन करा चुके हैं जहां भगवान शिव की भुजाओं, मुख और नाभि की पूजा अर्चना की जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर विद्यमान इन मंदिरों की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये मंदिर पंच केदार हैं। तो चलिए इस धार्मिक यात्रा में हमारे साथ और कीजिए दर्शन उस स्थान के जहां होती है भगवान शिव की जटाओं की पूजा। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से जब मां गंगा को धरती पर लाया जा रहा था तो उस समय यह हुआ कि मां गंगा के वेग से धरती में छेद हो जाएंगे। भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और फिर अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रवाहित किया। इसलिए इस स्थान पर होती है जटाओं की पूजा। पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर मंदिर। गढ़वाल के चमोली जिले के उर्गम घाटी में स्थित है कल्पेश्वर मंदिर। तुंगनाथ, रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर के बाद आते हैं कल्पेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित कल्पेश्वर मंदिर समुद्र तल से 2200 मीटर यानी कि 7217 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये एक अकेला ऐसा मंदिर है जो साल के 12 महीने खुला रहता है। पत्थर की गुफा में बने इस छोटे से मंदिर में भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी, इसलिए यहाँ पर जटाओं की पूजा होती है। भगवान शिव को जतधर या जतेश्वर भी कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली में है और इस मंदिर को पांडवों ने ही बनाया था। मंदिर निर्माण की कथा के बारे में कहा जाता है कि कल्पेश्वर के बारे में पौराणिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इस पावन भूमि के संदर्भ में कुछ रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं जो इसके महत्व को विस्तार पूर्वक दर्शाती हैं। माना यह जाता है कि यह वो स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के पश्चात विजयी पांडवों ने युद्ध में मारे गए अपने संबंधियों की हत्या करने की आत्मग्लानि से पीड़ित होकर इस क्षोभ और पाप से मुक्ति पाने हेतु वेद व्यास जी से प्रायश्चित करने के विधान को जानना चाहा। व्यास जी ने कहा कि कुलघाती का कभी कल्याण नहीं होता है, परंतु इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो केदार जाकर भगवान शिव की पूजा और उनके दर्शन करो। व्यास जी से निर्देश और उपदेश ग्रहण कर पांडव भगवान शिव के दर्शन हेतु यात्रा पर निकल पड़े। पांडव सर्वप्रथम काशी पहुंचे, शिव के आशीर्वाद की कामना की, परंतु भगवान शिव इस कार्य हेतु इच्छुक न थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को सलाह दी थी कि वे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वाराणसी पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर वाराणसी से चले गए और गुप्त काशी में आकर छिप गए थे। क्योंकि भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे, पांडव अपने कुल का नाश कर चुके थे। पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो फिर भगवान शंकर केदारनाथ पहुंच गए, जहां भगवान शंकर ने भैंसे का रूप धारण कर रखा था। पांडवों ने भगवान शंकर को खोजकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर भैंसे के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ।
अब वहां पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और भगवान शंकर के भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 5 स्थानों में श्री कल्पेश्वर को पंचकेदार कहा जाता है। कल्पेश्वर मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये स्थान पवित्र धाम माना जाता है। कल्पेश्वर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उत्तराखंड के असीम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समाये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। कल्पेश्वर सनातन हिंदू संस्कृति के शाश्वत संदेश के प्रतीक के रूप में भी स्थित है। एक कथा के अनुसार एक प्रसिद्ध ऋषि अर्घ्य मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अप्सरा और उर्वशी को इस स्थान पर बनाया था। मुख्य मंदिर अनादिनाथ कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जिसका पानी सदैव स्वच्छ रहता है और यात्री यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। यहाँ साधु लोग भगवान शिव को अर्घ्य देने के लिए इस पवित्र जल का भी उपयोग करते हैं और पूर्ण प्रण के अनुसार तपस्या भी करते हैं। तीर्थयात्री पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कल्पेश्वर का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है, जहां पहुंचकर तीर्थयात्री भगवान शिव की जटाओं की पूजा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इसी स्थान पर वरदान देने वाले कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। तब से यह कल्पेश्वर कहलाने लगे। केदार खंड पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि इस स्थल में दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान कल्पेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य कथा अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया था। कल्पेश्वर कल्पगंगा घाटी में स्थित है। कल्पगंगा को प्राचीन काल में हिरण्यवती नाम से भी पुकारा जाता था। कल्पेश्वर चट्टान के पास में एक प्राचीन गुफा है जिसके भीतर गर्भ में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कल्पेश्वर चट्टान दिखने में जटा जैसी प्रतीत होती है। देवग्राम के केदार मंदिर के इस स्थान पर पहले कल्प वृक्ष था। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने हेतु शिव आराधना कर कल्प तरु प्राप्त किया था। हेमावती के तट पर भगवान कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजमान है। मैं यहाँ का पुजारी भगवान सिंह नेगी वंशज के हम पुजारी हैं। पंच केदार में पंचम स्थान पर विराजमान है भगवान कल्पेश्वर कल्पनाथ जी। पहला केदार जो है केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग की पूजा होती है, पृष्ठभाग का दर्शन होता है। दूसरा केदार मध्यमहेश्वर में भगवान का मध्यभाग की पूजा होती है और मध्यभाग का दर्शन होता है। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा होती है, भुजा का दर्शन होता है। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ में भगवान का फेस चेहरे की पूजा होती है और चेहरे का दर्शन होता है। पंचम केदार जो है कल्पनाथ में जो है भगवान की जटा की पूजा होती है और जटा का ही यहाँ पर दर्शन होता है। सामने ये जटा है और जटा से ही जो है पीछे जल निकलता है। उस जल से भगवान
भोलेनाथ का अभिषेक होता है सुबह शाम। और बगल में जो है हिरणावती नदी बहती है। हिरणावती नदी जब भगवान के चरणों से नीचे को जाती है तो इसको कल्पगंगा बोलते हैं। कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाएगी, अलकनंदा से मिल जाएगी, अलकनंदा देवप्रयाग जाएगी, गंगा से मिल जाएगी। ये मंदिर 12 महीना खुला है। तीर्थयात्री हर दिन आते हैं, हर दिन अपना दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, अपनी मनौती को मांगते हैं। भगवान कल्पेश्वर सबकी इच्छा को पूर्ण करता है और जो है सबका कल्याण करता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचे कल्पेश्वर मंदिर। कल्पेश्वर जाने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन रामनगर है, जहां से मंदिर की दूरी तकरीबन 233 किलोमीटर है और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 247 किलोमीटर। हवाई मार्ग से जौलीग्रांट देहरादून हवाई अड्डे पहुंचे और फिर यहां से बस द्वारा आप लारी गांव आएंगे। फिर वहां से आपको मंदिर तक जाने के लिए 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर मंदिर की ये यात्रा और जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। किसी और रोचक किस्से और कहानी के साथ जल्द मिलेंगे काका व्लॉग्स पर।